सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका निशा। विद्यार्थियों, हम आपका पाठ 3 पढ़ रहे थे जिसका नाम था नादान दोस्त। तो विद्यार्थियों, अब तक हमने पढ़ा कि श्यामा और केशव ने अंडों को किस तरह से रखा और क्या क्या सुविधाएं जो हैं वो चिड़िया और अंडों के लिए उन्होंने की थी। आज हम उसी पाठ को आगे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। माँ ने दोनों को डांट डपक कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा जलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे। बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वहाँ उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर ज़ोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं। बच्चे उड़ गए। तो आगे क्या होता है विद्यार्थियों, जब केशव और श्यामा की माँ उन्हें डांटती है तो उनको सोने के लिए अंदर लिटा देती है। तो वह जब सो के उठते हैं तो क्या होता है, बाहर आके जब श्यामा की आंख खुलती है तो श्यामा बाहर आकर देखती है जो अंडे होते हैं वह ज़मीन पर पड़े होते हैं। तो इतनी देर में वह अंदर वापस जाती है और घबराकर अपने भैया को उठाती है और कहती है, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए हैं। तो केशव भी घबराकर उठता है और दौड़ता हुआ बाहर की तरफ आता है। तो वहाँ देखता है तीनों अंडे नीचे टूटे हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज़ जो है वो बाहर निकल आई है। मतलब गीली गीली चीज़ जो थी वो अंडों में से बाहर निकल आई थी। तो पानी की जो प्याली उन्होंने रखी थी वो भी एक साइड पर टूटी हुई पड़ी थी। तो उनके चेहरे का, दोनों के चेहरे का रंग तो बिल्कुल उड़ गया था। वो सहमी हुई आंखों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि ये क्या हो गया। श्यामा फिर अपने भैया से पूछती है, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? तो केशव ने करुण स्वर में केशव कहता है, अंडे तो फूट गए। श्यामा फिर कहती है, और बच्चे कहाँ गए? केशव फिर उसको कहता है, तेरे सर में। देखती नहीं है, अंडे में से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते हैं। में क्या होता है कि केशव की माँ जो है वो हाथ में सोटी लिए हुए आती है और कहती है कि तुम दोनों यहाँ धूप में क्या कर रहे हो? तो श्यामा कहती है कि अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। तो माँ गुस्से से बोलती है कि तुम लोगों ने ज़रूर अंडों को छुआ होगा। तो श्यामा अपने मन में कहती है कि भैया जो है उन्होंने इसके साथ, अंडों के साथ क्या की थी, छेड़खानी की थी। पर लेकिन वो क्या है, अपनी माँ को नहीं बताती है। तो इसकी सज़ा तो उनको मिलनी ही थी, उन्होंने गलत काम किया था। तो वो बोलती है, फिर अपनी माँ को बता ही देती है कि इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी, क्योंकि श्यामा डर गई होती है ना। तो फिर माँ जी कहती हैं, माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? तब केशव बिगी बिल्ली बना खड़ा रहा, चुप करके खड़ा रहता है। माँ कहती है, तू वहाँ पहुँचा कैसे? तो श्यामा कहती है, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव फिर कहता है, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? तो श्यामा कहती है, तुम ही ने तो कहा था। तो इस तरह से वह बताती हैं अपनी माँ को कि उन्होंने कैसे चिड़िया के अंडों को छुआ। माँ कहती है, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी तक इतना नहीं मालूम कि चिड़िया के अंडे को छूने से अंडे गंदे हो जाते हैं और चिड़िया उन पर फिर नहीं बैठती, चिड़िया उन्हें नहीं सेती, उसमें से बच्चे फिर नहीं निकलते। श्यामा क्या करती है, धीरे धीरे डरते डरते अपनी माँ से पूछती है कि क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? तो उनकी माँ जवाब में कहती है, तो चिड़िया और क्या करती, केशव के सिर इसका पाप आएगा। तो उसकी माँ कहती है कि केशव ने ना जाने में क्या कर दी है, गलती कर दी है। हाय हाय 3 जाने ले ली दुष्ट ने। तो वो उसकी जो श्यामा की माँ होती है वो कहती है कि केशव की वजह से 3 चिड़िया के बच्चों की जान जो है वो चले गई, उसके अंडे खराब हो गए।
केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था। केशव और श्यामा ने तो चिड़िया के बच्चों की सहूलियत के लिए, उनके फ़ायदे के लिए ही सोचा था, पर लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि अगर चिड़िया के अंडों को हाथ लगा दिया जाए तो चिड़िया उन पर दोबारा नहीं बैठती है। तो अम्मा जी हंसने लग जाती हैं उनकी ये बात सुनकर, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहता है, क्योंकि वह तो अंडों की हिफाजत करना चाहता था, पर लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया, क्योंकि उनको इस बात का नहीं पता था कि चिड़िया उस पर दोबारा नहीं बैठेगी। तो क्योंकि उनको चिड़िया जो है, जब चिड़िया के अंडों को हम हाथ लगा देते हैं तो चिड़िया उसके बाद उन अंडों पर नहीं बैठती है। तो इस बात को याद करते करते केशव जो है वो कई बार रो पड़ता। दोनों चिड़िया वहाँ पर दोबारा फिर नहीं दिखाई दी। तो ये बच्चों, ये थी चिड़िया की कहानी। दोनों बच्चों ने चिड़िया के अंडों की सुरक्षा करने के लिए जो काम किया था वह उनकी नादानी सिद्ध हुई, ठीक है। और उनसे क्या हो गया था, अनजाने में गलती हो गई थी, और जिसके कारण चिड़िया के जो अंडे थे वह क्या हो गए, खराब हो गए। तो इसलिए अगर हमें किसी भी काम का नहीं पता हो कैसे करना है तो हमें हमेशा बड़ों की सलाह ले लेनी चाहिए। खुद अपनी मर्ज़ी से कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए और किसी के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। कुदरत की बनी चीज़ें होती हैं, हमें उनके साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, उन्हें बदलना नहीं चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छे से समझ आई होगी। धन्यवाद विद्यार्थियों।